यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रणवीर इलाहाबादिया पर नाराजगी जताई है कि आपके दिमाग में गंदगी बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यूट्यूबर पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के कुछ मूल्य होते हैं। यूट्यूबर को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने उनके वकील से कहा, आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बहन बेटियों, माता पिता और यहाँ तक कि समाज को भी शर्मिंदा महसूस कराएंगे। अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्यों रद्द करना चाहिए? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यूट्यूबर को यह फटकार समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर लगाई है। रणवीर इस शो में बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। हालांकि इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन उनके पासपोर्ट को जब्त करने का आदेश दिया गया है। रणवीर इलाहाबादिया की बात करें तो उनका यूट्यूब पर बियर बाइसेप्स नाम से चैनल है, जिस पर वो पॉडकास्ट चलाते हैं। रणवीर के पॉडकास्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के कई बड़े बड़े सितारे आ चुके हैं। यूट्यूबर इलाहाबादिया ने जब से इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक किया है, वो मुश्किल में पड़ गए हैं। उन पर अलग अलग राज्यों में केस दर्ज हुए हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इससे राहत पाने के लिए ही रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी मुद्दे पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के साथ ही रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन उन्हें कई शर्तों के साथ यह राहत दी गई है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच जो है वो इस मामले की सुनवाई कर रही है और वकील अभिनव चंद्रचूड़ जो हैं वो इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया का पक्ष रख रहे हैं। आपको बता दूं कि अभिनव चंद्रचूड़ जो हैं वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उनके बेटे हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद जो है वो कोर्ट में पेश होना उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उनकी दलीलों से कोर्ट जो है वो नाखुश नजर आ रहा है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके का व्यवहार किया है रणवीर इलाहाबादिया ने और जिस तरह की बातें कही हैं वो ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता या उनकी सोच किस तरह से विकृत हो चुकी है। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने शब्दों में कहा है कि जो शब्द उन्होंने चुने हैं उनसे उनके माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी और पूरा समाज शर्मिंदा हो रहा है। ये विकृत मानसिकता है। आपने और आपके लोगों ने अब विकृत मानसिकता दिखाई है। हमारे पास न्याय व्यवस्था है जो कानून से चलती है। अगर आपको धमकियां मिल रही हैं तो राज्य यानी कि जो भी पुलिस है वो आपको सुरक्षा देगी, लेकिन क्या इस मामले में हम आपको प्रोटेक्शन दें? क्या आपके खिलाफ चल रहे एफआईआर को जोड़कर एक साथ कर दें? क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए पुराने फैसलों का उदाहरण दिया गया जहां पर एक ही व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में हुई एफआईआर को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने जांच को एक जगह कर दिया था। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के बयान दिए गए उनको लेकर सहमत नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दो एफआईआर हुई हैं वो दोनों ही अलग अलग प्रकृति की हैं और ऐसे में हम इसको लेकर जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस मामले में जो है वो सुनवाई चल रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रणवीर इलाहाबादिया हो, चाहे इस तरह के जितने भी कॉमेडियंस या शो में जितने भी लोग मौजूद थे या इंडियाज गॉट टैलेंट के तमाम जो इस तरह के क्रिएटर्स हैं, उन सभी को फटकार और संदेश देने की कोशिश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार हो रही है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो सुनवाई है वो खत्म हो गई है और रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस एम कोटेश्वर सिंह जो कि इसी बेंच के हिस्से थे, उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि अगर पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुला रही है, जैसे कि उनके खिलाफ गुवाहाटी में भी मुकदमा है, तो अगर वहां पर आपके खिलाफ एफआईआर है और आपको लगता है कि आपकी जान को किसी तरह का खतरा है तो गुवाहाटी पुलिस, आसाम पुलिस आपको सुरक्षा दर्ज कराएगी। लेकिन अभी किसी तरह की राहत मिलती हुई रणवीर इलाहाबादिया को इस पूरी सुनवाई में नहीं नजर आई है। जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबादिया के वकील को फटकारते हुए पूछा, अगर ऐसे बयान इस देश में अश्लीलता नहीं है तो और क्या है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप लोकप्रिय हैं तो क्या आपको हर तरह की बातें करने की छूट मिल गई है? आपको हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया है? कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को यह कहा है कि पुलिस जब भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएगी उन्हें जाना होगा और अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा ताकि वे विदेश न जा सकें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि रणवीर के खिलाफ उन्हीं आरोपों पर अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी।
रणबीर इलाहाबादिया को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर तब दर्ज होने लगा जब वे एक गंभीर विवाद में पड़ गए। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणबीर इलाहाबादिया बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक प्रतियोगी से उनके पेरेंट्स को लेकर आपत्तिजनक सवाल पूछ लिया। सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल हो गई और लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। सोशल मीडिया यूजर से लेकर राजनेताओं, अभिनेताओं और कई सेलिब्रिटीज ने रणबीर इलाहाबादिया की कड़ी आलोचना की थी। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 10 फरवरी को कहा कि वे इस मुद्दे को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संसदीय समिति के समक्ष उठाएंगी। कई फिल्म अभिनेताओं ने भी उनके इस बयान की आलोचना की। देखिए, मैं मानती हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहां पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में आप कह रही हैं उठाएंगे इस चीज को, और क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढकर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवे वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. सस्ती ओछी लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। और भी कॉमेडियंस हैं, जॉनी लीवर हैं, मरहूम हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा। कभी उनके मुंह से आपने कोई अपशब्द सुना है? मैं समझता हूं कि वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं, जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको दूध पीकर चलना सिखाया, जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। ये कहाँ का मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये अश्लीलता है, ये भद्दा मजाक है। तो ये ऐसा मजाक है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ऐसे बेहुदा शो देख नहीं सकते। और पूरा देश जो है आश्चर्यचकित है कि ये क्या है। ये इसे ह्यूमर कहते हैं, इसे मजाक कहते हैं, इसे हंसाना कहते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ कसूर हमारा भी है कि कई सालों से हम सहते आ रहे थे ये सब। ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी चल रहे हैं जहां पे खुलेआम गालियों का इस्तेमाल होता है, बेशर्मी होती है, बेहयाई होती है। हम खामोश थे आज तक, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आ गए, लोगों ने इसको नोटिस किया और इसके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई शुरू हो गई है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में सवाल किए गए हैं और प्रशासन अपनी हरकत में आ गया है। तो हम जिस देश में रहते हैं वहाँ तो माँ को देवी कहा जाता है,
माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, बाप देवता होता है। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए तालियां या हंसी बटोरने के लिए आप माँ बाप के बेडरूम में पहुंच जाते हैं और उनके बारे में इतने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में आप माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, वो गोली हो या निकले हुए शब्द हों, वो कभी वापस आते नहीं हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो हमारा मुल्क का कानून है, इसके खिलाफ है। ये आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक दिया गया है तो उसका मतलब नहीं है कि आप गालियां दे रहे हैं, आप अश्लीलता फैला रहे हैं और आप किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं, और वो भी अपने माँ बाप का कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा गिरी हुई बात और क्या हो सकती है। मैं तो लगातार ट्रैवलिंग में था, लेकिन ये जब ये कंट्रोवर्सी मची तो हमें भी देखने का वो मिला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कलाकार हैं, चाहे कहानीकार हो, पत्रकार हो, कथाकार हो, कलाकार हो, या जितने भी इन्फ्लुएंसर या जो भी हैं, जितने भी जो कला के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से सेवा करते हैं देश दुनिया की, उसमें जो भी कंटेंट हो, वो कंटेंट में क्लास हो और मास हो, क्योंकि हमारा देश जो है ना, वो संस्कृति और संस्कृत का देश है। हम लोग हर रिश्ते की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन रिश्तों का मजाक उड़ा के, और इतना घिनौना मजाक उड़ा के, और अगर हमें ये लगता है कि हम कोई मनोरंजन क्रिएट कर रहे हैं या कोई मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसे वीडियो और ऐसे ये इस तरीके को हमेशा समझाता रहता हूँ। नहीं, वो प्रमोट नहीं कर सकते वल्गैरिटी को, क्योंकि हमारा देश दुनिया बहुत समझदार है। वो खुद को एक्सपोज करते हैं, खुद की मानसिक गंदगी को एक्सपोज करते हैं। और हमारा तो यही कि चाहे छोटा अभिनय करो, चाहे बड़ा अभिनय करो, अभिनय हर किचन का होता है। मनोरंजन जो मन में खुशी दे दे, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर दे, और बोलते हैं कि बच्चा, बूढ़ा, नौजवान एक साथ बैठ के जिस मनोरंजन को देख के प्रफुल्लित हो जाए, मैं उसी को कला मानता हूँ, और उसी के दायरे में काम करने वाले को मैं कलाकार मानता हूँ। और कला नेचर से जुड़ी होती है, नेचर हमेशा पॉजिटिविटी देती है। आपकी बातों से आपको लग रहा है कि आपने क्या क्रिएट कर दिया, उसमें कोई भी हो, है? क्योंकि बहुत पचासों लोगों ने इस तरीके के वीडियो बनाओ तो देखने में समझ में आता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना मन खूब प्योर रखो, और जितना मन प्योरिटी से आप परफॉर्म करोगे, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है और आपको भरपूर तालियां देगी, और ना कि ऐसी चीज निकल जाए मुंह से आपके, और जो ना सुनने में अच्छी लगे। हालांकि विवाद बढ़ने पर रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांग ली थी, लेकिन यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।